दोस्तों, भाषा शिक्षण के आज के एक विशेष सत्र में आपका स्वागत है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह आज का सत्र आपने अंत तक देखा तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के CHT पेपर 2 में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। जी हाँ मित्रों, मैं जो बात करने जा रहा हूं वह है एस्से राइटिंग अर्थात निबंध लेखन का जो आपका आंसर शीट है उसका मैं इवैल्यूएशन करने जा रहा हूं। इवैल्यूएशन का मतलब है मुझे किसी मित्र ने लिख के दिया था। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आंसर शीट का यहाँ इवैल्यूएशन मैं ऑन स्क्रीन नहीं दे रहा हूँ। यह इवैल्यूएशन है, मैंने निबंध के लिए टॉपिक दिया था उनको और उन्होंने निबंध लिख करके भेजा। उनके लिखे हुए निबंध पर मैंने समीक्षा किया, निबंध की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद मुझे जो लगा कि 50 नंबर का निबंध है उसमें मैंने इनको मिनिमम दिया है। अफसोस है कि मिनिमम दिया गया, लेकिन उनका पहला प्रयास था और उनको मैंने बता दिया है कि आपका ये अगर होता तो और अंक अच्छे मिलते। चलिए फिर शुरू करते हैं और विस्तार से देखते हैं कि क्या कमी है। अगर उनकी कमी आपके समझ में आ गई तो आप भी इस तरह की कमी नहीं दोहराएंगे और आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यह पूरा का पूरा सत्र आपके लिए है, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। और आइए आज हम चर्चा करते हैं कि क्या कमी रहती है जिसके कारण नंबर कम मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने प्रश्न पत्र में यदि अपनी कमी जान पाए तो आपको यह लगेगा कि आने वाले सत्रों में मैं उन कमियों को कैसे दूर पाऊंगा। स्क्रीन पर मेरे पीछे किसी एक अभ्यर्थी का उत्तर पत्र है अर्थात आंसर शीट है जो उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से इसका कोई नाता नहीं है। हमने प्रैक्टिस कराया और प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने मुझे निबंध भेजा और उस निबंध की मैं समीक्षा कर रहा हूँ। पूरे निबंध की समीक्षा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको मुख्य अंश बताऊंगा कि इसमें क्या गलतियां हैं जिसके कारण उनको नंबर नहीं मिल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप बात करें तो आप देखिएगा कि इन्होंने लिखा है और इसका असर आज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। ये टॉपिक कुछ भी हो, मैं टॉपिक पर नहीं ले जाता हूं। आपको सबसे पहले मैं यह बताने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या कमी हो सकती है। यहाँ देखिए, हिंदी भाषा की जो प्रकृति होती है, या अगर आप हिंदी भाषा की बात करें, वर्ण की बात करें, अक्षर की बात करें या प्रारूप की बात करें, तो यह देखिए जैसे इन्होंने लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदी भाषा में शिरोरेख देने का प्रचलन है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ क लिख रहे हैं, आपने क लिखा, क के ऊपर एक टोपी पहनाने का, इसको शिरोरेख कहते हैं। अमूमन गुजराती में या उड़िया भाषा या और भाषाओं की लिपियों में शिरोरेख देने का प्रचलन नहीं, पर हिंदी में शिरोरेख देने का प्रचलन है। और इस क्रम में आप देखिए इन्होंने शिरोरेख का जो ऊपर लंबी लाइन खींचनी चाहिए शब्द के आर पार। जैसे मान लीजिए आपने विरोध लिखा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके शिरोरेख होने चाहिए थे। शिरोरेख अगर आपने सही नहीं दिया तो मान लेते हैं कि आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र 50 अंक का है। इस 50 अंक के प्रश्न पत्र में आप परीक्षक को इतना मौका दे देते हैं कि परीक्षक महोदय 50 में से सिर्फ आपके फॉर्मेटिंग में 15 नंबर काट देते हैं। अब 50 में से यदि आपके 15 नंबर कट गए तो आपके पास बचा कितना? 35 के बाद विषय वस्तु है और तमाम चीज़ें हैं जिसके आधार पर आपका अंकन होता है। तो यहाँ सबसे पहली जो गलती है, अक्सर तेज लिखने में यह भूल हो जाती है, तो इस कमी को आप सुधार सकते हैं। सोशल के ऊपर आपको शिरोलेख देना है, मीडिया पर शिरोलेख देना है। देखिए, पूरा का पूरा इनका पत्र जो है या पूरा का पूरा इनकी उत्तर पुस्तिका जो है उसमें शिरोलेख नहीं है। तो मान लेता हूं अगर मैं कड़क परीक्षक हूं, अमूमन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या UPSC के परीक्षक कड़क होते ही हैं, तो सीधा इनका 15 घटा दिया। इसका मतलब है कि अब इनका जो खेला होगा वो 35 नंबर में होगा, 35 मिला। अब इसमें विषय वस्तु देखी जाएगी कि इसने कैसे लिखा है। अब हम बात करते हैं कि कैंडिडेट ने कैसे लिखा होगा। तो कैंडिडेट के लिखा हुआ की अगर हम बात करें तो पहले हम इसको जरा मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस अभ्यर्थी ने जो किया है पढ़ते हैं और इसका असर आज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। देखिए, सोशल मीडिया ठीक है, आप हिंदी भाषा में कहें तो लिप्यंतरण करके
हमने उस शब्द को हिंदी के अनुरूप बना लिया है। कई जगह क्या होता है, लोग अंग्रेजी के शब्दों का लिप्यंतरण करके बहुतायत में, और आजकल तो ये फैशन में है, तो अगर आप बहुतायत में अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में लिप्यंतरण करते हैं तो वह भी गलत होगा। अब इसके बाद जो अगली बिंदु है, आप हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उन शब्दों की वर्तनी अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो। जैसे इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है खालिस्तान, आपको पता होगा यह शब्द खलिस्तान है, खालिस्तान नहीं है। इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपके हैं, जैसे कैनेडा, कनाडा क्या होता है, कनाडा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, तो इन्होंने कनाडा लिखा है। इस तरह के अगर आपकी वर्तनी की अशुद्धियाँ होंगी, तो जैसे मान लीजिए पूरे वाक्य में वर्तनी की अशुद्धि है तो वाक्य ही निरस्त कर दिया जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे यहाँ इन्होंने कनाडा लिखा है। इसके बाद इन्होंने लिखा है, ये लिखा इन्होंने प्रयास किया अप्रवासी लिखने का, लेकिन यहाँ हैंडराइटिंग शुद्ध न होने के कारण ये जो प्र इन्होंने लिखने का प्रयास किया है, इसमें हमें अगर कोई और पढ़ेगा तो उसको आधा प और त ये लिखता है। देखिए कुछ इस तरह से, इसका मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक अर्थात वर्तनी की अशुद्धि के साथ साथ आप शब्दों को सही ढंग से सजा के लिखेंगे तभी आपको अंक मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मैं इस पूरे निबंध में आपको दिखाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, आप समझ पाएंगे। देखिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा निबंध बिना किसी पैराग्राफ चेंज के लिखा गया है। ये देखिए पैराग्राफ सिर्फ अंत में आके बदला है। अब क्या होता है कि आप जब भी निबंध लिखते हैं तो निबंध के 3 पार्ट, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरी बॉडी और तीसरी कंक्लूजन, या फिर आप कह लीजिए कि ऊपर में प्रस्तावना, उसके बाद उसका मुख्य विवरण और अंत में सारांश लिखते हैं। ये 3 चीज़ लिखना जरूरी है। कम से कम अधिक पैराग्राफ नहीं कर सकते, तो 3 पैराग्राफ तो बांट ही सकते हैं। इस आधार पर भी इन्होंने यहाँ गलती किया है। अब यह जो मैंने आंसर शीट का इवैल्यूएशन किया, या फिर आप कह सकते हैं उत्तर पत्र की मैंने जांच की, उस जांच के आधार पर मुझे जो लगता है कि जो बिंदु ये जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने दिया, उनमें क्या क्या कमियां आई। देखिए सबसे पहले इन्होंने, इनकी कमियों में पहली कमी है लिखावट वाली, लिखावट की अशुद्धि, या फिर आप समझ सकते हैं उससे संबंधित अशुद्धियाँ। तो इन अशुद्धियों के कारण इनका नंबर कटा। उसके बाद अंग्रेजी के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग, मतलब अंग्रेजी का जो शब्द है उसका अगर लिप्यंतरण करके प्रयोग करते हैं, आपको प्रयास करना है कि उसकी हिंदी में नहीं होता है पूरे पैसेज में एक आध चल जाए तो चल जाए, अधिकाधिक प्रयोग किया तो यहाँ से गया। उसके बाद इनकी वर्तनी की अशुद्धियाँ, वर्तनी की अशुद्धियाँ मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, इन्होंने कनाडा लिखा जबकि कनाडा होता है, तो नाम ही बदल जा रहा है। उसके बाद इनके पूरे पैसेज में कहीं इन्होंने उदाहरण नहीं दिया था, एक विशेष उदाहरण देकर प्रस्तुति करनी थी, उससे निबंध आपका और भी अच्छा हो जाता है, इसका अभाव। उसके बाद फॉर्मेटिंग, पूरा का पूरा निबंध इन्होंने एक पत्र के रूप में लिख दिया, कोई इसमें इन्होंने पैराग्राफिंग नहीं की, जबकि कम से कम 3 पैराग्राफ तो बनता है। इसके अलावा इनके निबंध का जो विषय वस्तु, जो भी सब्जेक्ट मैटर था, उसमें इन्होंने जो कुछ इनपुट दिया, मतलब इन्होंने जो कुछ लिखा है वह एकदम से अप्रिशिएबल नहीं है। होता क्या है, जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं तो आपका निबंध ऐसा होना चाहिए कि उसकी जांच करने वाला उसको पढ़े, इंटरेस्ट जगे। किसी भी पॉइंट पर मैंने वह इंटरेस्ट जगने वाली बात नहीं देखी। इसके कारण न चाहते हुए भी, मतलब मेरी बड़ी इच्छा थी कि इनको 50 के अधिकांश नंबर दे दिए जाए बिना कटिंग किए हुए, लेकिन इन बातों के आधार पर मैं सिर्फ 15 इनको दे पाया, जिसका मुझे अफसोस है। हालांकि मैंने उनको बता दिया था, और गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैं किसी भी अभ्यर्थी का आंसर शीट उनके नाम के साथ नहीं दिखा सकता, नहीं तो पूरा विवरण दिखा सकता हूँ। इस तरह से बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि इस अभ्यर्थी की क्या कमी रही है जिसके कारण उनका नंबर कटा है। तो यदि आपको लगता है कि आपको सुधार करने की आवश्यकता है तो आप अवश्य प्रयास करें। अगले सत्र में फिर 2-1 आंसर शीट का इवैल्यूएशन करूँगा, विशेषकर अब अंग्रेजी वाले निबंध का। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बड़े फ़ायदे में रहेंगे। जब भी नया अपडेट आएगा आपके घर तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।